गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग सब? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, 10:30 बज रहा है। मेरा सारा काम हो गया और आ गई हूँ मैं नाश्ता लेके। आप देख रहे हैं, देखिए, आलू गोभी मटर की सब्जी और ये पराठा और ये धनिया की चटनी। और ये थोड़ा सा हम लोग बनाते हैं थोड़ा रस वाला, जिसको रसदार सब्जी बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा फैल गया है प्लेट में। तो 2 पराठा और ये सब्जी और चटनी मैं खा लेती हूँ, फिर आपसे बात करूँगी। तो दोस्तों मैंने नाश्ता कर लिया है और अभी आपको कुछ दिखाना चाह रही हूँ, कुछ क्या हुआ है मेरे साथ। ये देखिए, देखिए मेरा नाक। दिख रहा है आपको? देखा आपने? इतना दर्द हो रहा है। और पता है, जब भी मैंने नोटिस किया है, ये करीब 1.5-2 साल से मुझे परेशान कर रहा है। एक ऑइंटमेंट है, मैं वो लगाती हूँ 3-4 दिन 5 दिन लगाती हूँ, उसके बाद ये आराम हो जाता है। और उसके जैसे ही छोड़ देती हूँ तो हफ्ता 10 दिन नहीं, हफ्ता भर ठीक रहता है। लेकिन अगर बीच में मुझे कुछ किसी तरह की परेशानी हुई, कोई टेंशन हुआ या दिमाग में कुछ होता है ना, कभी कभी दिमाग ख़राब होता है, कभी कभी मतलब किसी वजह से परेशान हो जाते हैं हम लोग, टेंशन में आते हैं ना, तो कुछ तो इसका रिलेशन है मेरे टेंशन से। जब भी मैं परेशान होती हूँ, कुछ टेंशन होता है ना, तब मेरा नाक ऐसा हो जाता है। ये मैंने नोटिस किया है। पहले तो समझ नहीं आता था अब क्या है। ये डॉक्टर से दिखाने से भी ना, वो बोलते हैं एंडोस्कोपी और ये वो, और मुझे डर लगता है एंडोस्कोपी से, इसलिए मैं नहीं कराती हूँ। वो ऑइंटमेंट लगा लेने से 4 दिन में ये ठीक हो जाता है। बट मुझे कष्ट देता है और पूरा पता है, पूरे नाक में आप देखने से आपको लगेगा गंदा है, बट गंदा नहीं है। वो सूख के पूरा पपड़ी एकदम ऐसा जैसे कि स्किन कट के हट रहा है, ऐसा कुछ हो जाता है। तो यही बात है। खैर, और एक बात आज हो गई। कल तो हमने सरस्वती पूजा बहुत ही अच्छे से मनाया, देखे ही होगे ब्लॉग में, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। और आज देखिए मेरा कंगन टूट गया सुबह सुबह। ये देखिए, मैं नहाने के लिए गई और देखा ये हाथ में लटका हुआ है। देखो, एक पहनी हुई हूँ और एक ये टूट गया। आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ, रुको। ये देखो, आपको दिख रहा है ना? अभी इसको जुड़वाना पड़ेगा, ये भी एक काम ही बढ़ गया है। देखिए, ऐसे करके जोड़ देंगे। एक तो मैं पहनी हुई हूँ अभी भी, ये देखिए, और एक ये टूट गया है। देखूंगी, यहाँ पे बहुत सारे ज्वेलरी का शॉप है, बहुत सारा है, तो देखूंगी। तनिष्क से ही लेती हूँ मैं, बट ये तनिष्क का नहीं है, ये मेरे ससुर जी ने दिया था मुझे ये कंगन। ये तनिष्क का नहीं है और शायद वो लोग रिपेयर का काम भी नहीं करते हैं। अपने यहाँ होती अगर मैं तो नीरन अंकल के यहाँ से करवा लेती, लेकिन यहाँ पे होंगे आसपास बहुत सारे ज्वेलर्स हैं, तो उनसे करवा लूँगी किसी दिन। ये देखो, एक्चुअली क्या होता है ना, मतलब देखो, मुझे गोल्ड का ज़्यादा शौक नहीं है, सच बात ये है। थोड़ा अजीब है ना, लड़की हूँ, औरत हूँ, और सोने का कोई शौक नहीं है। हाँ, मतलब जब पहले शादी से पहले ना, जब मैं कॉलेज सब में जाती थी, तो मतलब जब बड़ी हो रही थी, तो मेरी मम्मी को ना, जब भी मतलब लेडीज़ का जो अपना पैसा जमा होता है घर के खर्चों के अलावा, तो जब भी उनको पैसा थोड़ा जमा होता था, तो वो मेरे लिए कुछ छोटा मोटा बनवा लेती थी। जैसे कि एक इस टाइप, ये तो मेरे भाई ने दिया हुआ था, लेकिन इसी टाइप का एक अंगूठी है, नग वाला, दिखाऊंगी कभी आपको। वो मैं 8th क्लास में थी तब, जैसे चेन बना दिया, मेरे लिए ईयरिंग बना दिया। और क्या करती थी ना मेरी मम्मी, जैसे मेरी नानी, मामी, नाना जी, मामा जी, और फिर जैसे परिवार में कोई भी सदस्य, जैसे मेरी बड़ी चाची, बाबूजी, जो कोई फेस्टिवल होता था ना, होली, दिवाली, तो होली में तो नहीं, लेकिन दिवाली में हमें लगता है हमें पैसे देते थे बड़ी चाची मेरी। और नाना जी लोग तो जब भी आना जाना करते, नाना नानी, मामा मामी लोग जब भी आना जाना करते, तो वो लोग पैसे देते थे। मतलब हम प्रणाम करते थे तो हमें पैसा मिलता था। तो और क्या होता था ना,
जैसे मैं कॉलेज वॉलेज जाती थी तो पापा को बोलती कि पापा आज मेरी फ्रेंड्स और मेरा प्लान है, आज हम लोग थोड़ा सा मार्केट भी जाएंगे वहाँ से कॉलेज से, तो कुछ पैसे थोड़ा आप दे दीजिए। जैसे मैं बोलती थी 200 रुपये दे दीजिए, हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चाय समोसा खाएंगे, आ जाएंगे। एक कैफ़े बना था वहाँ पे नया जहाँ पे मेरा कॉलेज था, तो वहाँ से जाके हम लोग राधे राधे नाम का एक कैफ़े बना था, राधे राधे या कुछ और पता नहीं, तो वहाँ पे जाके हम लोग चाय समोसा या कॉफ़ी समोसा वगैरह खाएंगे। तो मैं पापा से 100-200 रुपये मांगती एक्स्ट्रा, मतलब जाने आने के अलावा एक्स्ट्रा, तो मेरे पापा सीधे 500 रुपये देते। और तो वापस आती, जैसे सपोज 150 रुपये 200 रुपये खर्च कर लिए और बचा हुआ पैसा मैं पापा को रिटर्न करती, तो मेरे पापा कभी लेते नहीं थे वापस, बोलते थे रखो रखो काम आएगा, रखो काम आएगा, ऐसा। तो ये सब पैसा सब मिला के ना मेरे पास हमेशा 3-4 हज़ार रहता था। और मुझे ना राउंड फिगर करने का बड़ा शौक था। सपोज 800 रुपीज़ हुआ जमा, तो मैं वेट करती थी कि ये 1000 कब होगा और अगर जैसे 1500 हो गया तो मैं वेट करती थी कि ये 2000 कब होगा। और मुझे ना सोना मतलब सोने की चीज़, गोल्ड का मुझे कोई शौक़ नहीं था कभी भी। बस मुझे कपड़ों का और जूतों का, कपड़े चाहिए हर चीज़ में, हर छोटा मोटा ओकेजन में मुझे कपड़ा चाहिए। और 2-4 दिन के बाद मेरा मन भर जाता था और उसके हिसाब से मुझे सैंडल चाहिए, जैसा कपड़ा उसके हिसाब से, मतलब किसी पे हील अच्छा लगेगा, किसी पे जूती अच्छी लगेगी, किसी पे सैंडल अच्छा लगेगा, किसी पे फ्लैट वाला अच्छा लगेगा, फ्लैट हील वाला। तो उस हिसाब से मैं कलेक्ट करती, मुझे बहुत अच्छा लगता था कपड़ा खरीदना। मन नहीं भरता मेरा कभी कपड़ा। तो मेरे पास ना जब ज़्यादा पैसे जमा हो जाते थे 7-8 हज़ार या 5 हज़ार या 6 हज़ार, तो मेरी मम्मी क्या करती थी ना, मुझे फुसला के, पता है मैं डायरी आपको दिखाऊंगी, मैंने सब लिख के रखा हुआ है। तो उस समय भी मुझे डायरी लिखने का बहुत शौक था। आज नहीं लिखी हूँ, उसी समय का लिखा हुआ है। वो आपको डायरी देख के ही पता चल जाएगा कि कितना पुराना डायरी है। तो मेरी मम्मी ना फुसला के, जैसे ऐसा भोला भाला मुंह बना के बोलती, क्या तुम्हारे पास थोड़े से पैसे हैं? तो मैं बोलती माँ है तो दया तो आएगा ही तो मैं परेशान हो जाती थी। माँ को बोलती क्यों, क्या हुआ? तो माँ बोलती थी ऐसे ऐसे ये वाला काम है, बहुत ज़रूरत है, पापा जब देंगे ना मुझे घर खर्च के लिए तो तुमको मैं दे दूँगी। तो मैं बोलती थी हाँ है, फटाक से मम्मी जैसे 3000 लिया, 4000 लिया, 2000 लिया, ऐसा मम्मी को दे देती थी। मेरी मम्मी कितनी चालाकी, वो काम तो ज़रूर कर लेती थी जो भी उनका ज़रूरत का काम था, लेकिन पैसे मुझे वापस देती नहीं थी। वो क्या करती थी, वही पैसा सब जमा कर करके मेरे लिए कभी ईयररिंग, कभी चेन, कभी अंगूठी, तो कभी कुछ, ये सब खरीद लेके रख लेती थी। मुझे दिखाती भी थी, तो कई बार मुझे अच्छा लगता पहन भी लेती थी उनका मन रखने के लिए, और कई बार मुझे पसंद नहीं आता तो मैं बोलती नहीं चाहिए मुझे, रहने दो, नहीं चाहिए मुझे। आज मन किया ये सब बातें आपके साथ शेयर करूं, तो अब मम्मी को बोलती हूँ मैं कि क्यों ऐसा करती थी। तो मम्मी बोलती है कि तुम्हारा तो हाथ खुला हुआ था, जितना भी पैसा आएगा उतना हमेशा खर्च करके वही कपड़े खरीदोगी, 2 दिन पहनोगी, उसके बाद फेंक दोगी। तो अभी मुझे समझ में आता है, क्योंकि अब मैं मम्मी हूँ और मेरी बेटी भी मतलब उसी एज में है लगभग जिस समय से मैं बदमाशी करती थी, यही 5-6 में थी, तब से ही बदमाशी करने लग गई और कॉलेज तक करती रही और शादी तक करती रही और शादी के बाद भी करती रहूँ। अभी भी मुझे कपड़ों का बहुत शौक है। तो मेरी बेटी भी अब करती है, कपड़ा लेती है, 2 दिन 4 दिन पहनती है, फिर फेंक देती है, अलमीरा में रखा हुआ है, और हमेशा मेरा ही सब कुछ लेके पहनेगी। तो मैं भी उसको डायलॉग देती हूँ। और पता है उसके पास भी गुल्लक है, उसके पास भी गुल्लक में 7-8 हज़ार रुपये, जैसे राखी। हाँ, मुझे मेरे भैया लोग भी राखी में भैया दूज में देते थे 500 करके। तो भगवान की कृपा से बहुत सारे भैया हैं मेरे, बहुत सारे भाई भैया सब लोग हैं, तो मेरे पास अच्छा खासा कलेक्शन हो जाता था। पैसा भी देते थे और कभी कभी गिफ्ट भी देते थे कुछ। तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ, तो नन्हा के पास गुल्लक है, उसके सुमी मामा ने दिया हुआ था, और उस गुल्लक में उसके पास 7-8 हज़ार रुपये है, जैसे राखी में होता है, कभी मैंने दे दिया, कभी उसके नाना जी दे दिए हैं, ऐसे। कभी बड़ी चाची के पास गई तो वहाँ पे प्रणाम करने के बाद जो उसको मिला है तो वो गुल्लक में गिरा के ना 8-9 हज़ार तो हो ही गया होगा। तो मैं भी उसको भोला वाला मुँह बना के बोलती हूँ, नन्हा तुम्हारा गुल्लक मैं ले लूँ? तो बोलती है हाँ ले लो मम्मा, आप ही का तो है, जब चाहे ले लो, आप ही का है। मतलब उसको ना मेरा मुंह देख के दया आता है, तो मैं समझ पाती हूँ कि मुझे भी ऐसा ही लगता था, मेरी माँ ऐसे ही मुझे ठग लेती थी। किसी दिन है मेरे पास डायरी, देखती हूँ, एक बॉक्स में है, आनंद के बेड के नीचे है वो बॉक्स, निकालूंगी ना अभी तो आनंद
पड़ रहा है वहाँ पे। बॉक्स निकालूंगी ना तो उसमें से डायरी आपको दिखाऊंगी और सारा पैसा भी दिखाऊंगी जो मैंने लिखा हुआ है और डेट के साथ लिखा हुआ है, वो सब दिखाऊंगी। चलिए, बहुत बड़बड़ा लिया बस। देखिए दोस्तों, कितना सुंदर नज़ारा है सनसेट का, ये देख लीजिए आप। रुकिए, मैं आपसे बात करती हूँ अभी। तो ये सब लेके आ गई हूँ। पास में ही एक छोटा सा शॉप है, छोटा सा नहीं, अच्छा ही है, ज़रूरत की चीज़ें कुछ कुछ मिल जाती हैं। तो आज की ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। जा रही हूँ, ये बेटा और बेटी के लिए है। आज की मैं वीडियो एंड करती हूँ। मिलेंगे फिर कल की वीडियो में। टिल देन बाय एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट टू माय चैनल। बाय।